Hello, my dear students. First of all, I want to inform you your monthly test will be start from tomorrow. Sorry, start from today, but English test will be tomorrow. Okay, so don't worry about your exam test for monthly. Okay, you just remember chapter number second. ओके मैंने चैप्टर नंबर सेकंड पहले ही पढ़ाया था आपको मई के सेशन में। जो बच्चे यहाँ नए इंक्लूड हुए, नए इन्वॉल्व हुए हैं, वो कोई डरने की बात नहीं है। चैप्टर 3 क्लास 3 के यूट्यूब चैनल पर जाओ, क्लास 3 में इंग्लिश का प्लेलिस्ट ओपन करके देखो बेटा, वहाँ पर आपको चैप्टर सेकंड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और एक एक करके सब देख लो, ठीक है। और फिर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगी। अब आते हैं अपने जैसा चल रहा है टॉपिक हम वही चलाएंगे। कि आपकी ड्यूटी है कि आपको अपने टेस्ट की तैयारी करनी है। आपको इंग्लिश फर्स्ट में चैप्टर 3 मिल रहा है और इंग्लिश सेकेंड में चैप्टर 2 मिल रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान रख के पढ़ाई करनी है आज इंग्लिश की, ठीक है। पहले तो आप इस वीडियो का जो आज हम पढ़ा रहे हैं इसका होमवर्क कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप इंग्लिश लेकर ही बैठोगे और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कल आपका 20 मार्क्स का एग्ज़ाम है और वो उसका रिपोर्ट कार्ड में नंबर जुड़ेगा ज़रूर, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा। अब आगे चलो बढ़ते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव, आज हमें पढ़ना है एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सॉरी कल हमने क्वालिटी पढ़ लिया था ना, आज हमें क्वांटिटी पढ़ना है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर इज़ नॉट इनफ फूड टू शेयर विथ एवरीवन। यहाँ ज़्यादा फूड नहीं है जो शब्द, अच्छा कल हमने क्वांटिटी भी पढ़ ली थी, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमें एग्जेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ना है, लेकिन इसकी हमने एक्सरसाइज नहीं की थी मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समझा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सेंटेंसेस कुछ पढ़ने। आई डोंट हैव मच एनर्जी लेफ्ट टू प्ले। मेरे पास अब ज़्यादा एनर्जी नहीं बची है खेलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि हम कोई अमाउंट नहीं बता रहे प्रॉपरली, हम कुछ ऐसे शब्द यूज़ करें जिससे समझ में आ रहा है कि किसी अमाउंट के बारे में बात तो हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली उसका कुछ भी नहीं पता। कि जैसे मच एनर्जी, अब बिल्कुल एनर्जी नहीं बची, या फिर सम मनी, कुछ रुपए, इनफ फूड, पर्याप्त भोजन। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं किसी अमाउंट को, बट वो इक्वली एक अमाउंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। इन द फर्स्ट सेंटेंस द एडजेक्टिव इनफ डिस्क्राइब द नाउन फूड, ऐसे सम डिस्क्राइब द नाउन मनी एंड मच डिस्क्राइब द नाउन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या आ रहा है, हाउ मच ऑफ फूड, हाउ मच ऑफ मनी, हाउ मच एनर्जी डू यू हैव, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल रहे हो इनफ फूड, सम मनी, मच एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आप लिखोगे उसकी डेफिनेशन, एंड एडजेक्टिव आप लिखोगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नीचे आप क्या उसका लिखोगे homework। An adjective of quantity tells us how much a thing mean। An adjective of quantity tell us how much of a mean, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था, चूज़ द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड रीराइट सेंटेंस इन योर नोटबुक, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, मैशा डिडंट गेट एनी लिटिल और होल स्लीप दैट नाइट। तो नहीं, वो किस तरह लिटिल स्लिप नहीं ले पा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिटिल लिया है, ठीक है। उसके बाद कौशिका डिडेंट शो मच लिटिल नो पेशेंट। तो यहाँ आप क्या करोगे बेटा, जैसा नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है। पेशेंस, पेशेंस, तो कौशिका डिडेंट शो नो पेशेंस, मच पेशेंस और लिटिल पेशेंस क्या होगा ना, तो यहाँ पर लिटिल होगा। इस तरीके से आप कर लेना बेटा मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
नंबर क्या है, ये तो साफ दिख रहा है, इसमें नंबर्स का यूज़ होता है। ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नंबर बताते हैं, जैसे हाउ मैनी गेट्स केम टू सी हिम, कितने गेट्स आए, तो ऊपर के सेंटेंस में लिखा है सेवरल गेस्ट, ठीक है। हाउ मैनी बॉटल्स ऑफ सोडा आर लेफ्ट, 6 बॉटल्स। इन विच रो डज टिम सिट, द फर्स्ट रो। तो आप ये लिखोगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर और उसके नीचे आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल अस हाउ मैनी पर्सन और थिंग। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या बताता है कि कितने पर्सन और थिंग है, ठीक है। देयर आर और इन व्हाट ऑर्डर दे स्टैंड, और कहाँ है, किस ऑर्डर पर खड़े हैं, ये भी बता दें। फिफ्थ रो में है या 6th रो में है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके के देखो, इसके आप 4 सेंटेंस रीड कर लो। सेवरल गेस्ट केम टू सी द, तो यहाँ बेटा सेवरल गेस्ट हुआ, 6 बॉटल्स हुआ, और फर्स्ट रो हो गया। तो फर्स्ट रो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि किस रो में बैठे, मतलब उसका प्लेस बता रहा है, इंडिकेट कर इसमें बता रहा है, या पर्सन को नंबर ऑफ पर्सन इंडिकेट करेगा, थिंग्स इंडिकेट करेगा, या फिर ये बताएगा कि किस रो में या किस प्लेस में है अगला, ठीक है। तो यहाँ आपको एक्टिविटी में देखो इसमें क्या हो रहा है कि इस जो वर्ड्स दिए, यूज़ द फॉलोइंग एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डू मेक सेंटेंस ऑफ योर ऑन, ऑल्सो अंडरलाइन द नाउन दैट डज the adjective quality, do the exercise in your notebook। तो ये आपका आज होमवर्क रहेगा, ठीक है। और सबसे ये होमवर्क बहुत छोटा सा है, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। उसके बाद आपको एक काम करना, ये होमवर्क करने के बाद इसके सेंटेंस बना लेना, 5 ही सेंटेंस है, ये बना लोगे आप, उसके जस्ट नीचे अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है। ये भेजने के बाद आप तुरंत अपने इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी करोगे। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू।